जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप मोस्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके बिहार पुलिस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो भारत में जो पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और अगर देखें बात करें दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कालीबंगन और लोथल से दोनों से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से अगर देखें तो किसके किसके साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से ही पता हो तो साथ साथ में कमेंट करिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन पेशेंस रख के आप लोग अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त ने दिया था अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा, है ना। और अशोक की माता का क्या नाम था? शुभ्रदांगी था। शुभ्रदांगी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक, ये तीनों लिपि का प्रयोग हुआ है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? तो रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है रक्त पिपासु के नाम से, है ना। तो अगर इसकी राजधानी देखें क्या थी, तो देवगिरी थी। और देवगिरी का नाम बदल करके इसने दौलताबाद रखा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंधु जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस राज्य की स्थापना की? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और ये कब किए थे? तो 1347 ईस्वी में किए थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे है? तो तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा जो है उसको पूरा करने का श्रेय किसे है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मोतबिंद खां। मोतबिंद खां को है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिलवा दी, उनका नाम क्या था? है ना। तो जो 5वें गुरु थे सिखों के, उनका नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को क्यों फांसी दिलवाई थी, तो खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, है ना। और जो खुसरो कौन था? तो ये जहांगीर का पुत्र था, जिसकी सहायता उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने की थी, तो इसलिए उसने फांसी दिलवा दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच में हुआ था ये भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हुआ 1790 ईस्वी में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई 14वां का है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन है जो लुई 14वां का है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है। तो यह उक्ति किसकी है? वाल्टेयर की है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाल्टेयर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? लोथल के उत्खनन कर्ता कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगनाथ राव है। ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम देखें लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस जो है रंगपुर स्थल है ये मादर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है ना। तो किस शिलालेख में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13वां शिलालेख में, है ना। 13वां शिलालेख में ये बात कही गई है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, है ना। तो सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आए थे, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो हर्यक वंश का जो शासक अजातशत्रु है ये किसका पुत्र था, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बिंबिसार का पुत्र था, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा घनानंद है। नंद वंश का संस्थापक अगर देखें तो कौन था, तो महापद्म नंद था, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गति के कारण दिन या रात होते हैं। तो किस गति के कारण दिन या रात होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और घूर्णन गति को ही हम क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय जो हो जाएगा ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। आप लोगों की जो बिहार पुलिस की तैयारी है एकदम जोर शोर से इसी चैनल पर करवाई जाएगी, है ना। जीके जीएस में 75 में से 75 क्वेश्चन आपके निश्चित हैं आएंगे, है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग किस हिमालय में है ना। तो ये सब किस हिमालय में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य हिमालय में है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंतगिरी, अनंतगिरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निशाकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है। तो निशाकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। तो अरकू घाटी जो है ये दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है। तो लूसीफर जो है ये किस ग्रह का एक और नाम है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का नाम है लूसीफर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूपर्पटी, ऑप्शन सी भूपर्पटी कहते हैं, है ना। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम, भूपर्पटी कहते हैं, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो महाद्वीपों की संख्या जो है कितनी है, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 7 है महाद्वीप, है ना। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है। तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में, क्या हो जाएगा, प्रथम अनुसूची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञान से, प्रतिज्ञान से हमारा शपथ और प्रतिज्ञान से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो धन का विज्ञान किसने कहा था अर्थशास्त्र को? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वालरस ने। वालरस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, आठवीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची एक ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है ना। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो था मॉडल वो किस पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालानोविस मॉडल पर आधारित थी? तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल देखें तो 1900 क्या हो जाएगा 56 से लेकर 61 तक था। 1956 से लेकर 1961 तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग तीनों पर जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन जो है नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची जो है ये नई जोड़ी नहीं गई है। क्योंकि 8वीं अनुसूची में जब संविधान था तब भी था, जब संविधान शुरू में था तब भी उसमें 8 अनुसूचियां थी, है ना। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई हैं। तो ये ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषा थी? जब मूल संविधान था उसमें कितनी राष्ट्रीय भाषा थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 राष्ट्रीय भाषा थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 से लेकर 74 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था? तो रोलिंग प्लान जो था किस पार्टी ने स्वीकार किया था? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी, हाँ सॉरी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी ने स्वीकार किया था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा
संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन सी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये किसका योग है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम निकाला जाता है समुद्र के पानी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज जो तार है ये किससे बनता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टिन और सीसा की मिश्र धातु से क्या होता है? फ्यूज तार बनता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो चूने का प्रयोग जो कच्चे माल के रूप में किस में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमेंट में। सीमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, केंद्रक। केंद्रक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक और अजैविक, ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है ना? तो चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिस्मोएड कोलन किसका भाग है? तो सिस्मोएड कोलन जो है ये किसका भाग है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत का भाग है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो हमारा ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चूना, पत्थर और मृतिका, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स और वाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन आवश्यक होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पोलियो जो है ये किसके संक्रमण के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत के संक्रमण के कारण पोलियो रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है ना। कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, है ना। तो किसका जो है मेंडलीव ने सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था? तो हमारा ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर का 0 होता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, है ना। उपरोक्त जितने भी हैं, माता पिता, बलात्कारी और चोर जितने भी हैं, ये सभी के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है शरीर में
मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 73 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूरा वीडियो में अंत तक बने होंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।